नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बात अगर फ़न पहलवानी की करें और बरे सग़ीर की करें तो रुस्तम जमा गामा पहलवान का नाम हमारे जहन में आता है। उसके बाद फिर भोलू बिरादरान और फिर ये झारा और फिर ये सारे नाम आते हैं जो इस सारे सिलसिले से जुड़े हैं। अगर थोड़ा सा कैनवस को ब्रॉड करेंगे तो फिर हमें मार्शल आर्ट में ब्रूस ली एक ऐसा नाम नजर आता है कि जिसने पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट को फरोग दिया। अनोखी जो बाद में मोहम्मद हुसैन इस्लाम कबूल करके हुए, और बॉक्सिंग रिंग में जब कासिस क्ले जो बाद में इस्लाम कबूल करके मोहम्मद अली हुए, जब वो मैदान में उतरते थे, रिंग में उतरते थे तो वो धड़कनें तेज कर देते थे और एक जमाना उनका दीवाना रहा। फी जमाना यकीनन कुश्ती जो है वो तब्दील हो चुकी है, रेसलिंग के उसूल तब्दील हो चुके हैं, बॉक्सिंग के उसूल तब्दील हो चुके हैं, मिक्स मार्शल आर्ट आ चुका है। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा यूथ को प्रमोट करते हैं अपने प्रोग्राम में और कोशिश करते हैं कि वो नौजवान जो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं यकीनन उनके साथ जो है वो आपकी मुलाकात कराई जाए। तो आज हमने ऐसे ही कुछ दोस्तों को मदऊ किया है, रेस्लर्स और मिक्स मार्शल आर्ट के दोस्त। बहुत अच्छी गुफ्तगू होने वाली है, यकीनन हमसे आप जुड़े रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अलीशा ईमान उर्फ बकीशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ बैठे हुए हैं कोवो ब्रेंडन, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, जिंदाबाद। और ये सारे जो आप मेडल्स देख रहे हैं, बेल्ट्स देख रहे हैं, यकीनन मैं कोई आवाजें नहीं लगाने वाला इस पे कि जी आए और खरीद लें। ये बहुत मेहनत और जांफशानी से जो है सैयद निसार मेरे भाई अहमद ने जीती हैं। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ये पाकिस्तान का फख्र है। हर वो मेडल, हर वो इनाम जो आप जीत कर लाते हैं या कहीं फाइट करने, अच्छा हार और जीत जो है ना वो खेल का हिस्सा है, इसको खेल ही की तरह खेला जाता है। चले हम बात शुरू करते हैं लेडीज फर्स्ट से। ठीक है बकीशा, कैसे ख्याल आया अचानक बहन के बाल पकड़ के खींचे और फिर लोगों ने समझ लिया जैसे वो दंगल में आमिर खान की लड़कियां जो हैं वो लड़के को मारती हैं तो कहता है अच्छा लड़कियों ने मारा है तो फिर तो ये रेसलर बन सकती हैं। मारा किसको? पहला तो अपने कजन को मारा था, हैदर अच्छा। को। अच्छा। बहुत बदतमीजी करता था वो, तो मैंने उसको पकड़ के मारा था और आई काइंड ऑफ लाइक दैट। लेकिन मेरे स्कूल में कभी लड़ाई नहीं हुई किसी से और मैं डरने लगे होंगे ना लोग? नहीं ऐसा नहीं लोगों ने क्या अलीशा भाई आ गए, नहीं नहीं ऐसा बकीशा भाई आ गए? नहीं। आई वाज अ वेरी स्टूडियस चाइल्ड। टीचर्स की वो एक होते ना टीचर्स पेट, आई वाज दैट किड। अच्छा। या और ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से तुम्हारी जर्नी का आगाज होता है? कहाँ से तुमने कंसीव किया या किसी और ने कहा कि यार लड़की तुम तो ये कर सकती हो? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा खुद दिमाग में आया था। मैं 8th क्लास में थी और हमारी समर वेकेशन चल रही थी, तो मैंने रेसलिंग देखना स्टार्ट करी थी। फिर मैं देखते 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 फिर मैं इतना ज़्यादा शौक हुआ, मैंने कहा कि यार शायद पाकिस्तान में भी फीमेल को सिखाते हो। तो मुझे REW वालों से जो है मुलाकात हुई मेरी, और काफ़ी टाइम के बाद इन लोगों ने मुझे बुलाया क्योंकि फीमेल के लिए उस टाइम पे कोई था ही नहीं। सो दैट्स वाई, सो फिर जो है बस स्टार्ट हो गई। Yeah. और फिर आप जब आपने सीखना शुरू किया तो जब वो चोटें लगी तो कोई उस तरह की कुछ आवाजें निकली दिल से, बोलो छोड़ो यार ये कहाँ पड़ गई मैं? या एक मर्तबा निकली थी, और जब मैंने नेपाल की रेसलर भगवती को देखा था तो मैंने सोचा था बस मैंने सीख ली रेसलिंग, अब बस काफी है, मैं जा रही हूँ। प्रैक्टिस करते में जो चोटें लगती थी फिर कैसे मोटिवेशन देते थे अपने आप को कि नहीं यार बस लड़ना है? चोट मुझे सिर्फ 2 मरतबा लगी है। एक मरतबा मुझे लगी थी स्टमक पे, और एक मरतबा मेरे गर्दन पे लगी थी, और वो बहुत गंदी वाली चोट थी जिसकी वजह से मैं काफी टाइम तक बीमार भी रही थी। लेकिन पहली फाइट जो है वो आपकी किस से हुई? पहले वो बताओ कि जो सेंटर में होती हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर में थी जो आपके वो कौन सी थी फाइट? उसके बाद फिर कितनी फाइटें हुई?
मेरी अभी तक एक ही फाइट हुई है जो कि नेपाल की रेसलर के साथ हुई है। नेपाल की रेसलर्स के साथ, क्या नाम था उसका? भगवती भगवती। जी। अच्छा, नाम पे भी हंसेंगे क्या हम लोग? भाई हंसेंगे थोड़ा सा। अच्छा, फिर भगवती के साथ फाइट शुरू होने लगी है। भगवती का जो वेट है वो कितना है, हाइट है वो कितनी है, और फिर जब हमारी बकीशा जाके खड़ी होती है तो फिर कैसा लगता है? उनके सामने मैं बहुत छोटी थी, वो बहुत बड़ी थी, और शी वॉज जस्ट लुकिंग लाइक अ मैन। रियली मैं एक बात बोलूँगी, हमारी फाइट में हुआ था कि मुझे तो उन्होंने सुप्लेक्स मतलब उठा के फेंकना ही होता है, उन्होंने एक रेसलर आदमी को उठा के बाहर फेंक दिया, तो मैं बाहर खड़ी हुई देख रही अब मेरा क्या होगा। अच्छा। लिटरली एंड शी वाज वेरी हैवी, बहुत बड़ी थी, उस एज में बहुत बड़ी। और कितने मिनट तक आपने सस्टेन किया भगवती के सामने? कितने मिनट तक हुआ था? 15 मिनट। या फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू मिस्टर मंसूर माय साहब। प्लेजर। आपने जो है इतने शो में इनवाइट किया और रेसलिंग के बारे में बात करने का मौका दिया। देखें, मैं 2016 में जो है पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग स्टार्ट करी थी हमने, ठीक और है। इससे पहले हमने जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल से दुबई में ट्रेनिंग ली थी। वेरी गुड। जी, तो उसके बाद हमने पाकिस्तान में जो है यहाँ पर इसको स्टार्ट किया, और एक हमारा जो है प्रॉपर एक रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग जो है जो पूरे एशिया लेवल पे उस टाइम वर्क कर रहा था और अभी वर्ल्ड लेवल पे वर्क कर रहा। गुड। तो इसके साथ जो है कंटिन्यू किया, और अब ये है तकरीबन 2026 चल रहा, और काफ़ी लॉन्ग जर्नी है जिसमें इंडियन रेबल्स को भी डिफीट किया कई बार, और 6 टाइम्स वर्ल्ड टाइटल लिया, और एशियन टाइटल, ईस्टर्न टाइटल काफ़ी लिया, 6 टाइम आपने वर्ल्ड टाइटल। क्या हम 3 लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इस बात पे ताली नहीं बजाएंगे? क्यों नहीं हो जाएगी? क्या बात है, जिंदाबाद। थैंक्स। और ये आपके जब जहन में ख्याल आया तो ये आपने खुद शुरू किया, आपके साथ कुछ दोस्त मिले, कुछ उनके नाम अगर शेयर करना चाहें, उनको अगर आप शामिल करना चाहें? ये पाकिस्तान में हम लोग 4 लोग थे जिन्होंने ये स्टार्ट लिया था, जिसमें मेरे साथ सबसे इम्पोर्टेंट रोल था मुस्तफ़ा अली ख़ान का। मुस्तफ़ा अली खान। जी, एक्स मैक के नाम से जो है वो प्रो रेसलिंग करता है पाकिस्तान में ठीक ना। है। इसके अलावा राजा नवीद था मेरे साथ, सही। और जीके जो मेरा बड़ा भाई है। तो हम 4 लोग यहाँ पर जो है इसको इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया था, और आज जो है हम 4 से जो है इन 10 सालों में 4 से 40 में मल्टीप्लाई हो चुका। और फिर हमारे पास जो है, जैसे हम कभी दुबई डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोफेशनल से सीखने गए थे, अब हमारे पास ये सऊदी, कतर और यहाँ के जो रेसलर्स हैं वो पाकिस्तान हमसे दैट्स सीखने वेरी आते गुड, हैं। दैट्स वेरी गुड। और अब जो है हम लोगों ने एक न्यू जो स्टार्ट किया, जैसे हमारे सामने आपकी जो है वो बेकीशा फर्स्ट फीमेल टैलेंट यहाँ की बैठी हुई हैं, तो अब हम लोगों ने फीमेल्स टैलेंट को भी यहाँ पे ट्रेन करना स्टार्ट किया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब तक जितने जो मुकाबलों में हमारे आपके सिखाए हुए जाते हैं हमारे पाकिस्तान से, तो कितनी सक्सेस का रेशो कितना है, कितनी आप जो है वो एंटरटेन करते हैं दुनिया को अपने इस टैलेंट के साथ? मेरे अब तक ये है कि मतलब REW के अब तक जो है 7 रेसलर्स जो है वो आउट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनली खेल चुके हैं, जो इवन यहाँ वीनस पे भी काफ़ी बार इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। हमारे शोज़ वीनस पे टेलीवाइज होते रहे पहले, जो भी हमारे लोकल भी रेसलिंग इवेंट्स यहाँ पे हुए, तो सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह जो है ऑलमोस्ट 80% है। मतलब मैं आपको कभी भी उस स्पोर्ट की तरह रोते हुए नज़र नहीं आऊँगा, मैं माज़रत चाहूँगा और किसी स्पोर्ट के साथ किसी की दिल आज़ारी हुई हो। विद इन 10 ईयर्स 80% सक्सेस रेशियो है हमारा, और कभी भी आपको रोते हुए नज़र नहीं आएंगे, कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हुए नज़र नहीं आएंगे कि यार हमें गवर्नमेंट पूछ नहीं रही है, मैं मुल्क के लिए कर रहा हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमें गवर्नमेंट का दरवाज़ा बजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट है इट्स बिलोंग टू प्योरली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रो रेसलिंग इज़ द सेकंड मोस्ट व्यूअरशिप स्पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस वजह से जो है हमें, मतलब हमारा कोई यहाँ लोकल इवेंट भी होता तो उसकी मार्केटिंग नहीं भी होना, तो मतलब मैं इतनी गारंटी के साथ आपको बोलूँगा कि जो हमारा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट है क्रिकेट, उसके आप इंटरनेशनल्स भी बुला लें और एक उसके बराबर में सेम मैदान में जो है खाली रेसलिंग का रिंग भी रखा होता है ना, तो लोग उसको छोड़ के रेसलिंग रिंग में मैच शुरू होने से पहले ही लोग घेर के खड़े हो जाएंगे कि यहाँ होने क्या वाला। वाह वाह वाह, ये तो बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जो क्रिकेट है वो तो पता नहीं को हमें घुट्टी में पिला दी गई है कि क्या हुआ है। हमारी तो खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट की, दुबई में ऐसे ही मैं एक दोस्त था रोमियो, बिलोंग टू आई थिंक फिलिपीन, तो बात हो रही थी तो कौन सा खेल पसंद है, ऑफ कोर्स क्रिकेट। उसने कहा तेरी
मैंने कहा तुम बताओ, तो कह रहा फुटबॉल। तो सॉकर जो है वो सारी दुनिया में है। उसके बाद अगर आप लोग जैसे मैंने जिक्र किया था तुम ही जब मैं बांध रहा था, जब स्टार्ट कर रहा था अपना प्रोग्राम, कि ब्रूसली एक ऐसा था आर्टिस्ट कहें लेकिन वो बाकायदा फाइटर भी था। Exactly. तो उसने इस मार्शल आर्ट के खेल को एक यानी पूरी दुनिया के सामने अपनी फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया के सामने जो है वो रोशनास कराया। उसके बाद फिर जैकी चैन आता है, फिर जेटली आते हैं और फिर बहुत सारे आते हैं जो बाकायदा प्रोफेशनल फाइटर्स भी थे। Yes, तो जो आज की प्रो रेसलिंग है वो कितनी मुख्तलिफ हो चुकी है पिछले कल से। देखिए, प्रो रेसलिंग की मैं अगर बात करूं तो आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा रेसलिंग फेक होती है। और हाँ, मतलब हमें तो ऐसे ही लगता था जब वो हमें याद है छोटे छोटे होते थे, वो चचा मामू ताया के साथ बैठ के ना ऐसे देख रहे होते थे, जुमे की नमाज के बाद आती थी। या मम्मा ने बताया था उसे। तो देखें, जो है इस चीज़ का आंसर जो है मैं मतलब लाइव शो में क्या बैठ के करूं, मैं सबको इनवाइट ज़रूर करूंगा कि हमारे जितने भी इवन मेरे इतने जितने मैचेस होते हैं तो वो उसमें ब्लड तो इन्वॉल्व होता है, बेशक थोड़ा सा हो, लेकिन ब्लडी मैं खेलता ही ब्लडी मैचेस हूँ, हार्डकोर टाइप के मैचेस हूँ। तो अब देखें, सिर्फ रेसलिंग के छोड़ें, मैं आपको अदर स्पोर्ट्स के मैं बैठ के अगर ओपनली नाम लेना शुरू कर दूं तो चलें, रेसलिंग तो जो है वो तो एक मिक्सचर है एक स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट का। अब जो है एंटरटेनमेंट इस लेवल पे पहुंच गई है, अभी रिसेंटली जो है वो कोई एंकर जो है वो हमें कांटेक्ट करते रहे और कि भाई आई वांट अ पार्ट इन योर रेसलिंग इवेंट, तो आई से यू हैव टू गेट ट्रेंड फर्स्ट। तो नो, आई डोंट वांट टू गेट ट्रेंड, आई एम अ बिग स्टार। एंड आफ्टर दैट एक इवेंट के अंदर, सॉरी नॉट इवेंट, एक किसी शो के अंदर देखा कि वो कोई किसी फेमस कॉमेडियन के साथ उन्होंने सेगमेंट कर लिया, फिर इसी तरह जो है वो मल्टीपल जो है। अच्छा, मतलब वो आप ये कहना चाहते हैं कि वो कुछ ऐसे दोस्त हर शोबे में होते हैं कि जो बस रातों रात स्टार बनने के चक्कर में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंटरटेनमेंट तो हर किसी को करना है ना, आप पॉलिटिक्स में भी ले लें या किसी को भी है, तो एंटरटेनमेंट तो अब सब जगह। विदाउट एंटरटेनमेंट इवन जो है अदर स्पोर्ट्स हैं, मैं किसी को फिर अगेन जो है नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो भी एंटरटेनमेंट करने की वजह से कि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ जो है ना वो एक सॉन्ग लगा दो शादी में और मेरा दिल ये पुकारा और एक ठुमका लगा दो, यू कैन गेट हाँ जी हाँ वायरल ओवरनाइट। मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी अगर फिर वो निकल जाएगा चाहत फतेह अली खान मुंह से तो फिर और मुश्किल है। मतलब लेकिन जो नाजरीन हमारे रियल हीरो हैं, यकीनन उनको हमें सलाम करना चाहिए, उनकी पजीराई करनी चाहिए। इसीलिए आज हमने सैयद निसार अहमद को बुलाया है। निसार मेरे भाई, सबसे पहले तो हम 3 आदमी आपके लिए तालियां बजाएंगे। अब मुझे ये बताना आप शुरू करेंगे, ये 3 बेल्टें हमारे सामने आपने सजा दी हैं, तो ये पहली बेल्ट कौन सी थी जो आपने जीती, उसके बाद सेकंड कौन सी थी, थर्ड कौन सी थी? पहली जो है मैंने कजाकिस्तान में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता था। कजाकिस्तान जी, ठीक है। तो WFN ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेक्निकल लॉक लगाया। टेक्निकल लॉक अगर हमारे जहन में है तो एक लॉक और भी होता था जो पीछे करके बैक लॉक करके टांगे पकड़ के, क्या कहते थे? लायन टेमर। अच्छा ठीक है। तो आपने जब पहली दफा जब बड़े टाइटल के लिए मैदान में उतर रहे थे, फीलिंग्स क्या थी? कौन सा पाकिस्तानी जो था वो जागा हुआ था कि आज, और सामने कौन से मुल्क का जो है खिलाड़ी था? सामने मुल्क का खिलाड़ी जो था किर्गिस्तान का था। किर्गिस्तान ठीक है। तो जो वेट में भी मेरे से ज्यादा था, वेट में भी ज्यादा था, वेट में भी 3 kg उसका ज्यादा था। ओके। लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह का नाम लेके अल्हम्दुलिल्लाह लड़ा उनके साथ। वेरी गुड। 3 राउंड खेले 5 मिनट का। जो एंड के जब 30 सेकंड रह गया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल लॉक लगाया 30 सेकंड के अंदर, तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत दी कजाकिस्तान में। और वो आपने उसको नॉकआउट किया, हम इसको नॉकआउट समझेंगे। जी, नॉकआउट ठीक है, नॉकआउट किया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जैसे इस्लाम ने भी लॉक लगाया था, ऐसे ही लॉक लगा के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको नॉकआउट कर दिया। सही। पहली फाइट थी बाहर मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कम से कम 28 से 27 कंट्री आई थी। ओह वेरी गुड। तो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा था, अफगानिस्तान का था, वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लड़ रहा था। अच्छा। तो उसने मुझे बताया था कि आप हमारे तरफ से लड़ो, कुछ पैसे आपको दे देंगे। मैंने बोला जब मैंने पाकिस्तान का ट्रैक सूट पहन के अपने मुल्क से यहाँ आया हूँ लड़ने के लिए, तो मैं भले मुझे पैसे यहाँ ना मिले या कुछ ना मिले, सिर्फ मैं इंटरव्यू पे आ जाऊँ, न्यूज़ पे आ जाऊँ, सोशल मीडिया पे आ जाऊँ, लोगों को दिखाऊँ कि मैंने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वेरी गुड। ये चीज। अब ये दूसरी बेल्ट जो है वो कौन सी है और कहां से जीती है? ये लाहौर की है। ये लाहौर की है। वेरी गुड। और लाहौर में कौन मद्दे मुकाबिल था? अफगानिस्तान का था।
अफगानिस्तान का जी, अफगानिस्तान वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बेहतरीन। और वो कितने मिनट फाइट चली थी? तो वो दूसरे राउंड में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर नॉकआउट किया था, दूसरे ही राउंड पंच में? पे। जी, वेरी गुड। और कितने मिनट की फाइट है ये? 2-4 मिनट की? 5 मिनट? 5 मिनट, 5 वेरी राउंड है। गुड, वेरी गुड। और तीसरी वाली? तीसरा अजरबैजान में तऊज में फाइट हुआ था। आजरबाईजान में? जी, और ये कब हुई है? ये 24 के यानी अभी 1 साल पहले? जी जी। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और तीसरी जो है ना ये अजरबैजान में था, तऊज में। नाजरीन, ये हमारे मैंने कहा ज़रूरी है कि ये बाकायदा आपको बेल्ट्स दिखाई जाएं। वो जब वॉर हुई तो मैडम नूरजहां का एक गाना था, अगर चूंकि मेरी मादरी ज़बान पंजाबी नहीं है, शायद मैं सही प्रोनाउंस ना कर सकूं, सही तलफ़ुज़ अदा ना कर सकूं, लेकिन गीत के बोल कुछ इस तरह थे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे की लब्दी है मुटियार कुड़े बाजार कुड़े। तो ये जो मेडल्स और ये बेल्ट्स आप देख रहे हैं, ये बाजार से नहीं खरीदी जाती हैं। इसके लिए आपको अपनी पूरी लाइफ जो है वो बाकी आप सारे काम छोड़ देते हैं और पूरी दयानतदारी से अपने प्रोफेशन या अपने खेल की तरफ तवज्जो देते हैं, तब आप ये सारे मेडल्स हासिल करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ये मेडल्स की तादाद कितनी है मेरे दोस्त? ये मेडल है कम से कम 17-18 मेडल है। ओह शाबाश, दर्जन से ज्यादा। ये तो हिसाब में नहीं है सर, ये तो अच्छा, ये हिसाब में ही नहीं है। वेरी गुड, ये हुई ना बात, नहीं है। जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। तो सबसे जो तगड़ी फाइट थी, टफ फाइट थी, वो पहली वाली थी? वो पहली वाली थी, बहुत और खतरनाक। क्या क्या उसमें जो था वो आपका क्या था जब आपको पढ़ रहे थे, तो फिर उस वक्त क्या फीलिंग आ रही थी? फीलिंग तो यही आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हिम्मत दिया। और सामने वाला तो उसका वेट भी ज़्यादा था, मुझे एक ही फीलिंग हो रहा था अगर वो मेरा मोड़ पे आ जाए या गार्ड पे आ जाए तो मेरा निकलना मतलब मुश्किल है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं आ रहा, मैंने गार्ड से उसको अल्हम्दुलिल्लाह लॉक पे लग गया, लॉक लगाया तीसरे राउंड पे। और जो शुरू में जब स्ट्राइकिंग मेरे साथ खेल रहा था, एक राउंड और दूसरा राउंड के 30-40 सेकंड रह रहे थे, मैंने सोचा ये स्ट्राइकर है, तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड पे फिर शूट मार रहा था, टेक डाउन मार रहा था, उसको नीचे लेके जा रहा था रेसलिंग की तरफ। ये कब से आपके जहन में ये बात आई कि यार निसार जो है वो मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट का चैंपियन बन सकता है? कब ये सोचा, किस उम्र की हवाले हैं, कब आपके जहन में आया, या किसी ने मोटिवेट किया, वालिद ने, भाई ने, चचा ने, किसी ने, उस्ताद ने, कि यार तुम में है टैलेंट, तुम कर सकते हो? मेरा शौक तो 2016 से था। ठीक है। लेकिन पहले मैं क्वेटा में था, वहाँ भी इस चीज़ का शौक नहीं है ना, वहाँ के लोग वीडियो देता पहले, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी माशाल्लाह हाँ बिल्कुल। और वो एक बॉक्सर, क्या नाम है उसका, वो भी क्वेटा से है, अभी जो टाइटल और जीत कर आया था, एक वसीम खान। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भाइयों को बताया कि मैं गांव में रह के कुछ नहीं बन पाऊँगा, मैं आऊँगा कराची से, थोड़ा पढ़ भी लूँगा यहाँ पे। तो वहाँ का माहौल भी सही नहीं था, हालात भी सही नहीं थे, तो मैं आया कराची शहर, यहाँ पढ़ा थोड़ा बहुत। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बॉक्सिंग स्टार्ट करूँ। सही। लेकिन मैं जब बादशाह शू क्लब है अल-हासिब के सामने, तो मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने देखा वहाँ रेसलिंग हो रही थी, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा था रेसलिंग, क्योंकि मुझे बॉक्सिंग का शौक़ था। जब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, मैंने बोला खैर एडमिशन ले लेंगे, देख लेंगे, शायद क्लास चेंज होते रहे। मैंने एडमिशन लिया, 1 महीना 2 महीने में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कान भी टूटा हुआ है रेसलिंग में। तो मेरा फोकस अक्सर रेसलिंग पे और बॉक्सिंग पे दिया है, क्योंकि रेसलिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी फेवरेट गेम है रेसलिंग। तो रेसलिंग में मैंने फोकस दिया। फिर उस्ताद मुझे बता रहा था कि बेटा 3 से 4 महीने और खेलो, फिर मैं आपको फ़ाइट करा दूँगा। तो पहले फ़ाइट भी मेरी हुई थी अफ़गानिस्तान के साथ, तो वो मिडल पे था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको नॉकआउट मारा, उसके साथ फ़ाइट हुई थी। अफगानिस्तान वाले को नॉकआउट मारा मेरे भाई ने, वाह वाह। मेरा पहला फ़ाइट था वो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मार्शल आर्ट का फ़ाइटर हूँ, तो मेरा फोकस सारा MMA पे है। तो फ़ाइटर मिला नहीं, 7-8 महीने बाद मैं तो, इंसान भूखा होता है 24 घंटे, उसका भूखा रहने दे, तो बोलते हैं कुछ खिलाओ जो भी हो वो खा लेते हैं। मैं 7-8 महीने भूखा था, मैंने बोला कोई आया है सामने, लड़े, अपने आप को लोगों को दिखाएं। हाँ, फिर उसको लग पता गया। फिर मैं, उसका उस्ताद थोड़ा गरूर में था। ओए होए होए होए, फिर मेरे भाई ने गुरूर तोड़ा उसका। मैंने बोला फैसब में कुछ नहीं होगा, जो होगा वो रिंग में होगा, मेरा और आपका शागिर्द का। MMA की तरफ कब तुम कन्वर्ट हुए, कब उस्ताद ने कहा कि जी अब वक्त आ गया है कि तुमने मिक्स मार्शल आर्ट की तरफ जाना है? 2.5 साल हुआ है सर। अच्छा जी। और इसको सीखने में आपका कान जो है वो अपनी जगह से
वो तो टूट गया था 4 से 5 महीने, तो ऐसे दर्द गुजरा है, अल्लाह माफ़ करे। कान का दर्द तो बहुत खतरनाक होता है। आप ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप मुस्तकिल जो है वो एक खेल से वाबस्ता हैं, उस खेल से जिसमें हाथ पैरों का इस्तेमाल होता है और कोई चीज़ टूटी ना हो। नहीं, मेरा तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही स्टार्ट में जो है वो मतलब जब पाकिस्तान में हमारे लोकल इवेंट्स होना स्टार्ट हुए थे तो मेरी सिस्टर की मेहंदी मुझे अटेंड करनी थी। ओके। तो और वहाँ जाके मुझे डांस भी करना था। ऑफ कोर्स और उससे डांस ना हो, उससे 1 घंटे पहले ही जो है मेरा वो इवेंट था और मेरे इधर आँख पे लग गई थी नी मेरे ओपोनेंट की, और मेरी नी इतनी ज़्यादा स्वेल हो गई थी। अब मैं इतनी मोटी आँख लेके किस तरह वहाँ पर जाऊँ, क्योंकि स्टार्ट में तो डेफिनेटली जो है ना वो हम में से कोई भी यहाँ बैठा हो, किसी का भी पेरेंट्स या घर वाले जो है सपोर्ट नहीं करते इस स्पोर्ट को। हाँ, ये अहम सवाल, लेकिन मेरे जहन में था कि ये सवाल मैं पूछूंगा। अब मुझे जो है जाना था मेहंदी में भी, और इतनी मोटी आँख में लेके कैसे जाऊँ। तो 1 घंटे तक पहले तो मैंने आके इंजेक्शन लगवाया और हॉस्पिटल करीब में था एक, तो उसके बाद फिर जो है वो आइसिंग करता रहा मैं तकरीबन हाफ आवर तक उसको कंटिन्यूसली, जब तक वो, अब हुआ क्या, मेरी आँख जो है वो पर्पल हो गई, वो सारी स्वेल जो है वो ब्लड जो जमा हो जाता। अब वो एक ही ऑप्शन था, या तो कट लगाता तो ये अभी बदसूरत सा चेहरा लेके बैठा हुआ होता। ये नहीं कह रहा बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन कम से कम चेहरा दिखा सकता। पर्सनालिटी यार बॉस। तो उस टाइम जो है कट मारने से बेहतर जो है मैंने आइसिंग करी काफ़ी देर तक, जो सारा ब्लड जो जमा हुआ था वो पीछे गया और मेरी आंख में जो है मतलब एक स्किन पर्पल हो गई और आंख रेड हो गई, और उस रेड आई के साथ जो है फिर मैं मेहंदी में गया। नाजरीन, कोबो ब्रेंडन ने मेहंदी में किस गाने पे डांस किया, क्या कैसे डांस किया, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम ब्रेक पे जाने से पहले सर से पूछ रहे थे कि सर किस गाने पे जो है वो गाना किस गाने पे डांस किया फिर? मेरा फेवरेट एक्टर था अक्षय कुमार, उसी की मूवी आई थी। अक्षय तो खुद भी एक फाइटर रहा है, उसने तो बाकायदा ट्रेनिंग ली है इस तरह की ना। एग्जैक्टली, ही इज अ मार्शल आर्टिस्ट। ओके, और वो भी मिक्स मार्शल आर्ट वाला था। वेरी गुड। तो वह उसकी मूवी का सॉन्ग था मस्त कलंदर, तो उस पर ही जो है डांस भी किया। ऐसे थोड़ा सा गुनगुना के बताएं ना। नहीं गुनगुना नहीं सकता ये अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप जो मार धाड़ वाले खिलाड़ी होते हैं उनके पास भी तो दिल होता है ना। बिल्कुल। तो वो दिल जो है वो जब धड़कता है तो वो पहली बार कब धड़का था? नहीं, दिल हमेशा से वाय रेसलिंग के कभी धड़कने नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है यार। तो कहीं ना कहीं तो असल में वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो वो उसने नहीं मना किया कि यार ये इस तरफ नहीं जाओ, लग देगी, इसमें चोट लग जाएगी। देखें, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। शॉर्ट में बताइए। मैं किसी की ज़िंदगी में आने से पहले जो है रेसलिंग करता था, कोई आया भी लाइफ में और ऐसा बोला भी छोड़ दो, और आज मैं सिंगल हूँ। अरे वाह 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 और उसका हवाला, मतलब दो महबूबाएं थी, किसी एक का चुनाव करना था तो आपने फिर प्रो रेसलिंग का चुनाव किया। एग्जैक्टली, रेसलिंग इज माय फर्स्ट लव। हाँ, मतलब वो तो फिर वाजे हो गया ना। जो बात बॉस कर रहे थे कोबो ब्रेंडन सर, कैसे मोटिवेट किया, कितने बहन भाई हो, कैसे मनाया पेरेंट्स को, कैसे मनाया घर वालों को कि मैं जो है एक ऐसे खेल में जा रही हूँ जिसमें हड्डियां भी टूट सकती हैं। पहली बात तो मैं अखलौती हूँ। ओए होए 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 माशाल्लाह। So that's why, और मैं रिबेल कर दूँ, मैं किसी से परमिशन नहीं लेती, मैं बोलती हूँ कि मैं ये करने जा रही हूँ। हाँ, तो वो तो आपने वाजे कर दिए, जब अखलौती हैं तो फिर जो आपका दिल चाहेगा वो करेंगी। और सपोर्ट की बात करें तो मुझे अभी तक फैमिली सपोर्ट नहीं करती। यहीं पे रोकूंगा 1 मिनट।
ये जो एक बच्चा होता है वो अगर किसी ऐसे खेल की तरफ चला जाएगा वो उसमें मुश्किल हो जाती है। आप कितने बहन भाई हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह 8 भाई हैं और 6 बहनें हैं। माशाल्लाह। उनमें से तो 2-3 भाई सपोर्ट कर रहे थे शुरू से। देखो वो उसके पास एक ही है ना, तो उसकी जो है वो इसका लाफ्टर आया है। आप जो भाई हैं वो सिर्फ आप फाइट में उतरे हैं या और भी अब आपको देख के कुछ नहीं, सिर्फ मैं ही उतरा हूँ। सिर्फ आप उतरे? हमारे पूरे खानदान में सिर्फ मैं ही हूँ बस। अच्छा, पूरे खानदान में? जी। वेरी अच्छा, कौन से कबीले से बिलोंगिंग है आपकी? मैं कोयठा जिला पश्चिम करबला से। अच्छा, और आपका कबीला कौन सा है? कबीले से मुराद है आपकी कास्ट, आपकी सरनेम, आपकी कास्ट क्या है? आप काकड़ हैं? आप सैयद हूँ। सैयद हैं, माशाल्लाह। बुखारी सैयद हूँ। तो आप बता रहे हैं कि आपके पूरी फैमिली बैकग्राउंड में और कोई नहीं था? और कोई नहीं था। कोई नहीं था ना पहले से था और अब सिर्फ मैं ही हूँ। वेरी गुड बॉस। आपने बताया कि आपका तो एक भाई, आपने केजी जीके का नाम लिया। तो इन 10 सालों में और कितने लोग जो हैं वो आपकी तरफ कन्वर्ट होते हैं आपकी फैमिली से? सबसे पहले तो जो मेरा जीके जो थे वो एक्चुअली उनकी फ़िज़ीक ऐसी नहीं थी कि वो मतलब रेसलिंग करते, लेकिन मुझे रेसलिंग पहली दिखाने वाला ही बंदा वो था जो 3 साल की उम्र में दिखाया था, और जब से मैंने स्टार्ट किया तो मेरी मोटिवेशन हमेशा वही भाई रहा। फिर उसके अलावा जो है मेरा जो छोटा भाई है, समझ लें मेरा मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली नेचर का नहीं हूँ, तो इतने दोस्त यार तो हैं नहीं, तो जो मेरा जो छोटा भाई था वही मेरा जो है बहुत अच्छा मतलब बेस्ट फ्रेंड था। सच्ची मुच्ची के आप उस्ताद हैं, वो जो एक फिल्म आई थी खड़ूस करके ना, उस तरह के उस्ताद हैं। लेकिन देखें, इस तरह का जो उस्ताद होता है जिसने सारा फोकस अपने गेम पे किया हुआ होता है, हो सकता है उसके स्टूडेंट्स या उसके शागिर्द कहीं ये फील करते हो, लेकिन नॉर्मली उसका सारा फोकस चूंकि वहां होता है, शायद इसलिए हमारे जहन में ये एक हवाला आता है कि यार सर मगरूर हैं या सर बात नहीं करते, इस तरह की कुछ ऐसे ही है, क्योंकि फोकस सारा गेम पे होता है। ऐसे ही है। और इजाफी गुफ्तगू जो है वहां फिर अच्छी नहीं लगती आपको, आप कहते हैं भाई काम पे फोकस करो और खेल पे फोकस करो जो आप करने आए हो। तो आपने बताया छोटा भाई जो है वो, छोटा भाई मेरा बिल्कुल जो है वो उसामा अफरीदी के नाम से ही अभी वो है, और उसने मुझे देख के स्टार्ट किया था, और जब स्टार्ट किया था तो काफ़ी जो है अब रेसलिंग के अंदर आपको पता है हैवी फिजिक जो है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में। मतलब कोई दुबला पतला बंदा अगर बोलता है कि आई एम अ रेसलर तो कहता है यार रियली आर यू रेसलर? नो यार, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई ने उस जो है उस टाइम फिर एक कैरेक्टर अडॉप्ट किया, वो फुल बॉडी पेंट होता था और एक बिल्कुल जस्ट लाइक अ डेविल, और उसके बाद वो उसने काफ़ी अपनी जो है रेसलिंग भी करता गया, और फिर उसने भी इंटरनेशनली खेला, इंडियन के अगेंस्ट वो भी विन करके आया, और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वो जापान में सेटल्ड है, वहाँ रेसलिंग भी कर रहा है और मॉडलिंग भी कर रहा है, और जापानीज़ इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो फैमिली में मेरे हम 3 लोग जो है इसको कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा टाइम है जो जहाँ मेरी फैमिली पहले सपोर्ट नहीं करती थी, आज फर्स्ट रो में जो है सबसे आगे मेरी मॉम ही बैठी हुई होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या उनको भी आइडिया हो गया ना कि यार हमारा बच्चा जो है वो माशाल्लाह अब तो ये कोवो ब्रेंडन कब बने आप? डे 1 से कोवो ब्रेंडन नहीं होगी, 3 साल की उम्र में ही सोचा था कि बनना ही रेसलर है। जब मैं टीवी पर फर्स्ट टाइम मैंने मैच देखा था। आपका असल नाम क्या है? बिलाल आफरीदी। बिलाल आफरीदी कोवो ब्रेंडन कब बना, पूछना ये चाह रहा हूँ। कोवो ब्रेंडन तो देखें बचपन में ही बन गया था, जब व्हेन आई वाज 3 ईयर ओल्ड मैंने तभी भी सोच लिया था कि दिस विल बी माय नेम, और ये नेम्स ही मैंने और रीजन वाज द मैच आई वाज वाचिंग, और यही भाई जो जीके जिसका मैंने आपको जिक्र किया, उस टाइम ये टीवी पर रेसलिंग देखे थे, 1997 की बात होगी, शॉन माइकल वर्सेस ब्रेट हार्ट मैच हो रहा था, एंड आई वाज ओनली 3 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो उसी टाइम जो है ना गोल्स माइंड में सेट बन गए। मतलब देखें हर बच्चे से आप पूछते थे कि भाई तुम क्या बनोगे, बच्चा बोलता है आई लाइक बैटमैन, आई विल बी सुपरमैन, आई विल बी स्पाइडरमैन, एंड आई वाज ऑलवेज लाइक आई वांट टू बी शॉन माइकल्स। तो उसके बाद से जो है वो फिर आपको पता है बड़े जो है वो जो है बच्चे की जो है ना ऐसी बातों को उस टाइम तो इग्नोर करते हैं। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान में जब हम इंटर करते हैं ना तो बच्चे को पता नहीं होता मुझे बनना क्या है। बिल्कुल सही है। और मुझे तो पता था मुझे पता था मुझे रेसलर बनना है। और उस टाइम पेरेंट्स के साथ पहली जंग स्टार्ट हुई कि भाई अब बड़े हो गए हो, ये रेसलिंग क्या वो, और पाकिस्तान में तो है भी नहीं, खेल में लगे वो, खेल था ना, खेल प्रोफेशन नहीं था, खेल में लगे एग्जैक्टली। तो उस टाइम भी जो है पेरेंट्स के कहने पे जो है मैंने कुछ प्रोफेशंस ज्वाइन करने की कोशिश की, मैं मीडिया पे नहीं बोलूँगा, बोल दें, फोर्सेस को, और मैं ऑलमोस्ट पहुंच भी गया था, लेकिन एक मेजर इंजरी की बात जो है मैं वापस हो गया, बैक हुआ,
और उसके बाद मैंने पेरेंट्स को बोला, मैंने कहा मॉम डैड आप लोगों की मैंने कहने पे आप लोगों की करके choice- देख हाँ, लिया है, अब मैं अपने अब प्रोफेशन मुझे की तरफ मेरे जाऊं। प्रोफेशन की तरफ जाने दें। और मैंने साफ बोला कि आई विल नॉट आस्क फॉर एनी मनी एनी सपोर्ट, मैं खुद ही जॉब करूंगा और अपने इस पैशन सारे को पैसे खुद पूरे करूंगा। हाँ। तो जिसके बाद जो है मुझे लकीली जुडिशरी में गवर्नमेंट जॉब मिली और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 इयर्स जो है मुझे जुडिशरी ने ही इतना सपोर्ट किया कि मुझे किसी और सरकारी इदारे की तरफ जाने की जिंदाबाद, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जिसमें जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी साहब हैं। माशाल्लाह। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और आज तक जो है वो उनके वजह से जो है मैं काफ़ी अच्छे मुकाम पर हूँ, जुडिशरी में भी और यहाँ रेसलिंग में भी। बिल्कुल। पैसे कैसे पूरे होते हैं ये तो बता दिया कोवो सर ने कि भाई मैंने कहा कि मैं खुद, और फिर उनको एक सपोर्ट मिल गई। आपके पैसे कैसे पूरे होते हैं? पहले थोड़ा बहुत भाई ने हिम्मत किया था मेरे साथ, तो दूसरी बात ये है कि मेरे क्लब भी होता रहे 2-3, उनमें भी थोड़ा बहुत, और मैं भी काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा था। आप किस इदारे में जॉब कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? होटल का काम कर रहा हूँ, होटल पे काम कर रहा हूँ। होटल पे काम कर रहा है। देखें नाजरीन, ये होता है हमारे हवाले का कि यहाँ से जो रिस्पे हलाल कमा रहा है वो जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। और मुझे बावजूद इसके कि मॉर्निंग शो मेरा सियासी नहीं होता, जो रिस्पे हराम कमाते हैं वो पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और बकीशा से पूछेंगे कि भाई लड़की तुम्हें कैसे परमिशन मिली, कैसे तुमने सारे काम किए, और तुम्हें सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किया है वो तुम्हारी अम्मी ने किया, तुम्हारी खाला ने किया, तुम्हारी चची ने किया, तुम्हारी मुमानी ने किया, किसने किया कि नहीं भाई ये लड़की जो है वो ये कर सकती है? फैमिली में तो ऑब्वियसली किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन मैंने खाला को मना लिया था। खाला को मना लिया था। आज हमारे सेट पे भी मौजूद है खाला। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे स्कूल के टीचर्स ने बहुत किया। सर अनिल का नाम मैं बाकायदा तौर पे लूँगी, सर अनिल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इवन तो कि मैं जब कहती थी ना कि भाई मैं रोने वाली हूँ, भाई अब मुझसे नहीं होगा, कहेंगे रोना नहीं है, तुमने करना है, तुमने मार के आना है उसको। और सर अनस ने भी बहुत किया था और टीचर्स ने मेरे बहुत किया। तो आई रियली वांट टू से दैट थैंक माय टीचर्स कि मुझे अपनी लाइफ में इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं अपने स्कूल में, क्राची पब्लिक स्कूल। दैट्स माय मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। प्राउड की बात है यकीनन। अभी जब आप ट्रेनिंग करते हो तो कितना पेन जो है वो आप लेते हो? खास तौर पे वो जो सर हमारे हैं वो, उनसे तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि वो किसी के साथ रियायत करते होंगे इस बुनियाद पर कि वो मेल है या फीमेल है। नहीं, मैं इनसे नहीं सीखती, मैंने मुस्तफ़ा अली खान से सीखी। लेकिन है तो वो वही या, इदारा एक ही है ना? या इतना कोई पेन नहीं होता मुझे। अच्छा, नहीं। तो नॉर्मल एक्सरसाइज कितनी देर की होती है आपकी? ट्रेनिंग 1 कितनी देर की hour। होती है? और वंस अ वीक होती है, ट्वाइस अ वीक होती है, या रेगुलर होती है? अभी तो मैंने रेसलिंग छोड़ी हुई है कुछ दिनों अभी के आपने लिए। जो है वो छोड़ी भी है? या मेरे CIS होने वाले ना ओलेवल्स ओके, के। ओके। दैट्स व्हाई मैंने सर अनिल से वादा किया है कि जब तक CIS नहीं हो जाते मैं रेसलिंग की तरफ नहीं जाऊंगी। बिला शुबा जो एजुकेशन है उसको तो मस्ट आपने कंटिन्यू करना है। या भाईजान, तालीम बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि आप अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकते। लेकिन जिस प्रोफेशन में आप आ जाते हैं इसको जारी रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आपने बताया कि आप जॉब भी करते हो होटल पे, उसके बाद ये सारे मेडल्स भी आपने जो हैं जीते हैं, पाकिस्तान का नाम भी बुलंद की। कितनी कितनी मुश्किल और कितनी टफ लाइफ होती है? सर मैंने तो बहुत मुश्किल गुजारा है, 4 साल में 5 साल में मैंने बहुत मुश्किलें गुजारी है। मेरे सिस्टर की शादी था गांव में, हमारा तो ख़ानदान सारे वहीं होते हैं, काम करने यहाँ आता है बस। तो मैंने घर के 2-3 शादियाँ छोड़ी है, इसके पीछे मैं बिल्कुल नहीं किया हूँ।
और ख़ुद भी 2 से 3 दफ़ा इंजरी हुआ हूँ। क्लास नहीं कर रहा था, वैसे ही क्लब जाता था, वहाँ बैठता था, देखता था कि आज कौन सा क्लास हो रहा है, क्या टेक्निक चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुश्किलात तो बहुत गुजरी है मेरे ऊपर। और मेरा एक भाई है सईद इकबाल आगा उसका नाम है, उसने भी मेरे साथ बहुत हेल्प किया, बहुत। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जब मेडल्स जीते, बेल्ट्स जीती, टाइटल जीता, पाकिस्तान का झंडा लहराया, दुनिया को जो है बताया कि जी पाकिस्तान में ये टैलेंट है, सरकारी सतह पर कितनी आपको जो है पजीराई मिली? किसने आपको सपोर्ट किया? किसने आपके साथ जो है वो बेहतरी के मामला किए? किसने आपका हाथ आके पकड़ा? किसने बहुत शुक्रिया, ये जी चाय आ गई है, थैंक यू इंतजामिया। तो किसने आपको सपोर्ट किया? मुझे सिर्फ अपने क्लब वाला जो मेरा उस्ताद है, जो ट्रेनर है, वो मेरे साथ थे। बाकी सर गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से आपके साथ जो है वो कुछ भी नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। और मतलब आपने जो इतने टाइटल जीते, इतनी सब पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसके बाद कहीं किसी सरकारी सतह पर किसी ने आपको अप्रोच नहीं किया कि जी आ जाएं, हम आपको अजरक ही पहना देते हैं, कुछ नहीं करते हैं? तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं हुआ है। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था अपने मोहल्ले में, तो MKM पाकिस्तान वाले, वो भाई के यार दोस्त थे, भाई ने बोला था मैं प्रोग्राम रख रहा हूँ, आप आ जाना। मैंने बोला ठीक है, आ जाऊँगा। तो 3 से 4 MLA आए थे और MP आया था, तो आके मिले थे, बातचीत हुआ, उन्होंने बताया था कि भाई हमारे सपोर्ट के लिए तैयार है। देखें जी, चलें, मुत्तहदा पाकिस्तान वाले आपका, MKM वालों आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस नौजवान की पजीराई की। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि आज अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान का झंडा बुलंद करता है, पाकिस्तान का नाम बुलंद करता है, पाकिस्तान की पहचान बनता है, पाकिस्तान का फख्र बनता है, तो उन सब पर लाजिम है, हम वादा नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहां जहां हमारी ये आवाज़ जाए, हम कुछ अच्छे लोगों को अप्रोच भी करेंगे कि वो यकीनन आपको मिलें और आपकी पजीराई करें। क्योंकि सर, जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे किसी को, जब तक आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो ये सारे मामला ऐसे ही रहते हैं। आपके केस में भी कुछ ऐसे ही हुआ है? नहीं, देखें, इसमें जो है ना, गवर्नमेंट को मैं इसलिए ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि देखें, इसमें मैं ब्लेम करूँगा इनके उस्तादों को। ओके। क्योंकि इनको जो ट्रेन करता है, जो फेडरेशंस होती हैं, बेसिकली होता ये है कि इनको आगे पहुंचा के लड़ाया भी जाता है, इनको विनिंग भी कराई जाती है और इनको सिर्फ मेडल्स दिखाकर खुश कर दिया जाता। लेकिन जहां इनको सपोर्ट की नीड होती है, तो वो सारा फंड देखें फेडरेशंस को आप आता कह रहे हैं कि फंड आता है, लेकिन यहाँ तक कन्वर्ट नहीं पहुंच पाता। ओके। यहाँ तक नहीं पहुंच पाता और प्लेयर्स को खाली यहीं तक खुश कर दिया जाता है कि यार यू आर अ चैम्पियन, यू हैव बेल्ट, और जो अमाउंट आ रहा है वो सारा जो है पॉकेट्स में चले जाता। तो जाना चाहिए। देखें, हर किसी के पेट लगे और हर कोई, हर इंडस्ट्री, देखें स्पोर्ट भी है ना, बिजनेस है, इट्स अ बिजनेस, हर चीज बिजनेस है। मतलब हम लेकिन जो फाइट कर रहा है, तो भाई अब ये भी बिजनेस है। एग्जैक्टली, लेकिन जो फाइट कर रहा है, तो वहां तक भी जो है ना, उसका जो हक बनता है वो पहुंचना चाहिए और गवर्नमेंट तक पहुंचाना। देखें, गवर्नमेंट के पास और बहुत सारे काम है, वो किसी के दरवाज़ों पे जा जाकर वो नहीं बोलेगी, उन तक पहुंचाने का कोई ना कोई ज़रिया बनता है। और जो उस इदारे को चला रहा है या फेडरेशन को रन कर रहा है, तो अब लाइक हमारी भी स्टूडेंट आपके साथ बैठी हुई हैं आज, तो इनको यहाँ तक पहुंचाने का मौका दिया है, तो वो हुआ है ना। नहीं तो मतलब हर जगह मैं बोलूँ कि जस्ट मैं जाके बैठता रहूँ, तो इस तरह मैंने और अपने 7 रेसलर्स को उनके भी रोज़गार के ज़रिए बनाकर दिए काफ़ी सारे। और गवर्नमेंट का तो मैंने खुद सच्ची बोलूँ तो दरवाज़ा कभी नॉक किया ही नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन हमारी उसका पता ही है। तो इसलिए मैं उनसे ना शिकायत करता हूँ, ना उनसे कोई चीज़ मांगने। देखें, खैरात तो मांगनी नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही सही है ना। लेकिन मसला ये है ना सर, कि जब आपको आपका हक भी ना दिया जाए, नहीं, ये फेडरेशन वालों की अपनी, ये फेडरेशन वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट के अपना इदारा है, स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, यूथ अफेयर है, जहाँ से अरबों रुपए की जो है ना, मतलब स्पोर्ट का पूरा साल का फंड निकलता। और अब बात ये है कि स्पोर्ट हो कहाँ रहा है यहाँ पर। अब वो भाई यहाँ लोकल फाइट्स नहीं गिनवाई हैं उन्होंने, सारी जो है मोस्टली अज़रबैजान और दूसरे कंट्रीज़ की गिनवाई है, और वहाँ से इनको जो है ज़्यादा वो अब अप्रिशिएट भी किया गया। तो यहाँ पर जो है इसी तरह जो है वो
मैच करवाएंगे, वो बेचारा अपना खून भी बहाएंगे, इंजरीज भी बेयर करेंगे, लेकिन वो बस मेडल देके जो है उनको खुश कर दिया और जाएगा। अगर कोई इंजरीज होती हैं तो उसका फिर सारा जिम्मा तुम्हारा ही है, कोई तुम्हें पूछने नहीं आएगा, फेडरेशन पीछे आके नहीं खड़ी होगी, इलाज नहीं कराएगी, वो सारा तुमने करना है। 2-3 बार इंजरी हुआ, मेरे शोल्डर के टिश्यू बटे हैं 2-3 बार, और खर्चा सब कुछ मैंने खुद ही उठाया है। ये है कि बस सिर्फ पूछताछ ये है कि अब सेहत कैसे है। मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक, शुक्र है, सब अच्छा चल रहा है। देख लो भाई, लड़की बाद में नहीं कहना बताया नहीं, ये सब कुछ होता है। यानी एप्रिसिएशन तुम्हें जो है वो तुम्हारे जब तक तुम्हारा सितारा चमक रहा है उस वक्त तक है। जैसे ही आप इंजरीज का शिकार होते हो या कोई हवाला बनता है तो वो फिर मेरा ऐसा गुमान है कि शायद क्रिकेटर्स के लिए क्रिकेट बोर्ड जो है वो पीछे जाता है को वो सर, और बाकी क्रिकेटर्स भी इसीलिए वो है ना, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट कर रहा हो तो शायद वो भी जो है इन्हीं हालात से गुजर रहा होता, उनको तो डायरेक्ट आईसीसी से भी जो वो लेकिन अपना क्रिकेट बोर्ड भी रिच है ना, वो तो पैसे तो बहुत हैं, क्रिकेट में पैसे बहुत है ना असल में। ये क्रिकेट क्यों नहीं खेली मैडम आपने? मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, सेकंड गेम जो मेरा फेवरेट है वो क्रिकेट ही है, और मैं सारे वर्ल्ड कप्स देखती हूँ पाकिस्तान का। तो बैट आप घुमा लेती हैं? यहाँ मेरे पास है और मैं खेलती भी हूँ। तो जो आपकी दोस्त हैं, सहेलियां हैं, वो नहीं आपसे कुछ डरती हैं, आपसे कुछ फासला रखती हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो कि ये तो मारे? नहीं, इतना नहीं, मैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली लेकिन हूँ। आपके जो स्कूल के दोस्त हैं, जो बैचमेट हैं, जो फेलोज हैं, उनको सबको मालूम है कि आप जो है वो एक खतरनाक फाइटर हो? तो उनमें से कोई कभी जुमला नहीं, कोई ऐसा डरते डरते लगा देती कोई ऐसे? या लड़के नहीं, लड़के लगा देते हैं, अरे भाई रेसलर काइंड ऑफ लाइक दैट, तो मजा आ जाता है ऐसे। ऐसा नहीं किसी को रास्ता चलते में कोई टिका दिया हो आपने? ऐसे कोई किसी को मजाक में ठुड्डा मार दिया हो, वो अगला लुढ़क के ही आगे चला गया? यहाँ एक मर्तबा एक लड़की के देखा, साथ किया बॉस निकलवा लिया ना मैंने, मुझे पता था मैडम ने कुछ ना कुछ इस तरह का काम किया हुआ है। भाई ये हुई बात। अच्छा जी, तो क्या हुआ था मैडम, वो वाकया वो क्या? बहुत गंदा सीन था, वो डर्टी माइंड की तरफ चला जाएगा तो हम उस बारे में बात अच्छा, डर्टी माइंड की तरफ चला जाएगा, और हमारा मॉर्निंग शो है, सुबह सुबह साफ साफ गुफ्तगू हम कर रहे हैं। लेकिन ये तो पूछा जा सकता है ना, वो जो हमारे उस्ताद हैं वो बहुत ही पोलाइटली लहजे में उन्होंने हमें सिखा दिया सबको, जितने एंकर्स हैं, कि आप इस तरह पूछ सकते हैं। वो एक दिन जियो के साथ करते हैं, जियो से सुहेल वड़ाइच साहब, और वो ऐसे करके हाथ बांधते हैं और प्यार प्यार से पूछ लेते हैं कि इश्क तो लड़ाए होंगे। सही। आपने भी लड़ाए? नहीं, मैंने इश्क नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वही वाली बात, उन्होंने तो बता दिया कि हाँ जी लड़ाया था और ऐसा हुआ और फिर ऐसा हो गया। सर मेरे लाइफ में नहीं हुआ है बिल्कुल। क्यों नहीं हुआ? मैं पहले फुटबॉल खेलता था। तो फुटबॉल खेलने वालों से क्या लड़कियां मोहब्बत नहीं करती? लेकिन मैं इन चीज में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई लड़की जिंदगी में आई नहीं? नहीं है। डायरेक्ट शादी की? डायरेक्ट शादी। वो शादी जो है वो वहां से कॉल आ गई कि भाई निसार तुम्हारी बात पक्की कर दी है? हाँ ऐसे ही थी बिल्कुल। और वो जो हमारी भाभी हैं वो आपकी फैमिली से हैं? अपना खानदान से है। खानदान से हैं? हाँ, खानदान अच्छा से। माशाल्लाह। और कितना अरसा पहले ये आपका बाजा बजा? हाँ ना, मतलब ये देखो 8 महीने हुए। 8 महीने हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने अपनी शादी में भंगड़ा वंगड़ा डांस वांस कुछ इस तरह? डांस शौक नहीं है डांस का, लेकिन वैसे ही यार दोस्त जब कहीं बुलाते हैं कॉन्सर्ट में आगे पीछे तो चले जाते हैं, डांस वांस कर लेते हैं। कॉन्सर्ट में जाते हैं? हाँ। अदाकार कौन पसंद आया आपको? गुलूकार कौन पसंद आया? गाने वाला कौन नहीं पसंद आया? सुनता गाने सुनता ही नहीं। गाने नहीं सुनते? तो फिर कॉन्सर्ट में डांस करने जाते यार हैं? दोस्त लेके जाते हैं, बस पकड़ लेते हैं। कभी फिल्में तो देखी होंगी यार निसार, ऐसा नहीं हो सकता यार, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई। फिल्में तो देखी हैं? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। इंडिया वालों की भी नहीं देखी, पड़ोसियों की तो देखी होगी एक दो। खुरलूस उस्मान का ड्रामा देखता था पहले। अच्छा, हाँ। वेरी गुड। ऐसे फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं है ना, गानों और फिल्मों में इंटरेस्ट, बस मार धाड़ में। मार धाड़। अच्छा, कभी ऐसा हुआ रास्ता चलते किसी ने जो है वो कोई बात ऐसी की हो और तुमने फिर जो है उसको समझा दिया हो कि इधर सैयद निसार अहमद? सर आज मात, लेकिन 2-3 बार हुआ है ना। हाँ नाजरीन देखें, अभी आपको कनेक्ट करने के लिए सिर्फ मैंने ये बात फिलर छोड़ा था। हम ये गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को
सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ी मजेदार गुफ्तगू चल रही है। बस सिर्फ ये है कि यहाँ हमने रिंग नहीं बनाया है, फाइट का माहौल नहीं बनाया है, लेकिन जैसे मैडम ने बताया कि रास्ता चलते ही कभी कभी कुछ एक्सरसाइज कर गुजरती हैं, तो इसी तरह मेरे भाई ने भी बताया। ये मेडल्स हम ब्रेक पे गए थे तो हम बात कर रहे थे, एक एक मेडल भी अगर आप बताते जाओ कि कहाँ से लिया है और कहाँ से ये अचीवमेंट है, तो उनकी भी जो है हौसला अफजाई हो जाएगी, देने वालों की भी, तो वो भी इस बात को फख्र से बताएंगे। सर ये 2024 में कजाकिस्तान में, ये तुम्हारा कैमरा है, इसको दिखाओ ताकि पब्लिक भी देखे। ये मुझे 2024 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे मिला है नोमाद MMA में। जिंदाबाद। तो वहां रखते जाएं, इधर मुझे दे दे, मुझे दे दे। आप पहले उसके मैं, बाद मैं मतलब हाथ में लेके तो प्राउड फील करूं ना, ये पाकिस्तान का फख्र है। उसके बाद लाहौर में चैम्पियनशिप था, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने NFC में सिल्वर हासिल किया है। वेरी गुड, सहूलतकार हूं मैं इस वक्त। उसके बाद सेकंड टाइम लाहौर में। वेरी गुड, बस मुझे देते जाएं, मैं रखता जाऊंगा आगे। ये भी NFC का अल्हम्दुलिल्लाह ब्रोंज आया हूँ। वेरी गुड। और HJ क्लब में अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर। जिंदाबाद। और बाकी सारे अपने क्लब के हैं। अपने क्लब के भी हैं, और इधर इधर जहां जहां खड़ा हो गया मेरा भाई वहीं उस वही ये सब वो मतलब जो वो यही हमारी सिर्फ- बात रह गई थी कि वो जो रास्ता चलते कहीं ऐसा फील हुआ कि कोई झगड़ा हुआ, फिर उनको पता चला कि भाई हमने गलत पंगा ले लिया। जी, उसको जब एक मौका पड़ा था तो वो समझ गया था कि हर जगह पर नहीं है। सही है सर। ऐसा आपके साथ, वैसे तो माशाल्लाह आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपकी वो है हेल्थ, उसके हवाले से कोई 19-20 नहीं करता होगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि किसी ने 19-20 किया और उसको फिर बाद में पता चला कि उसने गलत पंगा ले लिया? वाकई में जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा ना, ऐसा कभी हुआ नहीं। अच्छा। और जब कभी रोड पे कभी ऐसा इंटरेक्शन हुआ भी, तो सामने वाले ने भी सॉरी बोला, मैंने भी सॉरी बोला, दोनों मुस्कुराए। और ये तो आपकी बड़ाई है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन कभी फाइट में ऐसा कोई लम्हा आता है कि जब सामने कोई ऐसा खिलाड़ी आ जाए, किसी ऐसे मुल्क का आ जाए जहां जज्बात भी शामिल हो जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोसियों के जब भी खेल क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, किसी भी उसका हो, तो फिर वो जज्बात भी शामिल हो जाते हैं ना? देखें बिल्कुल, ये जब मेरा इंडिया के साथ फर्स्ट हुआ था, मैं 3 टाइम्स इंडिया के साथ खेल चुका हूँ। और 3 टाइम आप इंडिया के खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं। और ठीक है। 3-0 से अनडिफीटेड हूँ इंडिया के साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिंदा, अब तो तालियां बजती हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि हमारे सेट पे जितने लोग हैं वो भी एक दफा जोरदार तालियां बजाएं इस बात पे। जिंदाबाद। तो जो इंडिया के साथ जब था ना, तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, क्योंकि देखें इंडियन को नाम पाकिस्तान बुला सकता है ना, हम वहाँ जा सकते हैं। थर्ड कंट्री में। थर्ड कंट्री जो, और थर्ड कंट्री कहाँ आपने उनको ये थर्ड कंट्री जो हमेशा हमारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जिसने करा है, वो नेपाल है। ओके। नेपाल में हमेशा ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मेरा फर्स्ट 2020 में हुआ था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19। एंड उस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। तो उसी टाइम जो है मुझे पूरा जुडिशरी, फिर बहुत सारे जो है इदारे हैं, मैं भी एक एक का नाम लूँगा तो बहुत टाइम गुजर जाएगा, तो दूसरा शो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही है। तो उस टाइम इतना मतलब वो अच्छा वो था। फिर एज़ यूजुअल कोविड आ गया, तो सारी चीज़ें डाउनफॉल पे चली गई, सारा फोकस इधर उधर हो गया। फिर 2024 में जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट किया था, तो माउंट एवरेस्ट पे एक फ़ाइट ऑर्गेनाइज की थी। माउंट एवरेस्ट तक तो नहीं जा सके थे, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हमने कर लिया था, तो वो भी फिर जो है अच्छा वो भी विन हुआ। बिल्कुल। थर्ड टाइम, थर्ड जो है अभी रिसेंटली गया था ईद वाले दिन, मतलब बकरीद थी हमारी 2025 की। तो जिस टाइम जब हमारे यहाँ जो है बाकी लोग इनकी गाँव माता को यहाँ ज़िबा कर रहे थे, मैं उन्हीं को नेपाल में ज़िबा कर रहा था। अच्छा जी, वाह वाह वाह। कभी ऐसा कोई हुआ सामने, मद्दे मुकाबिल भारतीय कोई आया है सामने? आया तो नहीं है, मैंने इंस्टा पे चैलेंज किया था उसको। अभी इंस्टाग्राम पे आपने चैलेंज किया है, मैंने किसको? इंडिया वाले को। इंडिया वाले का नाम भी बता दो। सरफराज नाम ऐसे कुछ नाम था उसका। जो आपके वेट जी जी मेरे वेट का था।
ओके। और उसके पास भी अलहमदिल्ला टाइटल थे, ऐसे ही मेडल थे, जैसे मेरे 15-20 टाइटल थे उसके पास, और मेडल भी थे माशाल्लाह। तो मैंने उसको चैलेंज किया, उसने बोला नहीं आप सीनियर हो। मैंने बोला मेरा 3 साल हुआ है, अब माशाल्लाह पुराने हो 7-8 साल हुआ है। तो लेकिन मेरा शौक़ अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है कि मैं इंडिया के साथ लड़ूंगा। इंडिया को चैलेंज किया हुआ है सैयद निसार अहमद ने, मिक्स मार्शल आर्ट के चैंपियन ने, और ताहाल वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और घबरा कोई जवाब ना आने का मतलब आप लोग खुद समझ जाएं, सारी बातें हम बताएं, नहीं, वो हम ही दरअसल बताएं। इंडियंस को बताया ना, वो सिर्फ क्रिकेट में जीत जाता। अरे क्रिकेट में भी तो अभी अंडर 19 के बच्चों ने मारा है हमारे। लेकिन कॉम्बैट के स्पोर्ट के अंदर इंडिया हमेशा हार रहा होता। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अभी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है बॉस? फ्यूचर की प्लानिंग, बल्कि आपसे शुरू करते हैं, क्या फ्यूचर प्लान है ये सारी एजुकेशन के बाद के, क्या जहन में है? एजुकेशन सबसे पहले मुझे चार्टर अकाउंटेंट बनना है, मेरे ठीक है, बचपन का पैसे ख्वाब। कमाने। नहीं पैसे चार्टर अकाउंटेंट की एक कहानी है। अच्छा। चार्टर अकाउंटेंट की कहानी है कि मैं एक ड्रामा देख रही थी, उसमें एक लड़का था जो चार्टर अकाउंटेंट पढ़ रहा, अच्छा था। सीए कर रहा था। तो ना मैंने कहा अभी ये सीए कर रहा है बच्चा, और क्या कहते हैं ना, बैठे बैठे उसने अपनी क्लास में अपने टीचर का स्केच बना दिया। तो मैंने कहा ये बच्चा कितना अक्लमंद है। तो मेरी खाला ने कहा कि वो इसलिए अक्लमंद है क्योंकि वो सीए कर रहा है। तो मैंने कहा मैं भी सीए करूंगी। ओके। तो बस मैं पीछे पड़ गई कि मुझे सीए करना है, जबकि मैं इस वक्त बायो की क्लास में बैठी हुई हूँ। ओ, तो फिर ये क्या बात हुई? यानी आप डॉक्टर शाहिद मसूद हैं, डॉक्टरी की डिग्री लेंगी और फिर तज्जिया करेंगी बैठ के, जी सियासतदान ये यूं कर रहे हैं, मेरे मुताबिक तो ये यूं होना चाहिए है? लेकिन मेरा ना आगे पॉलिटिक्स में जाने का बहुत शौक चलो है। बस भाई, मतलब अब आप जो है आइंदा 5 साल बाद असेंबली में भी प्रो रेसलिंग देख रहे होंगे, मैडम उठा के फेंकेंगी स्पीकर को ऐसे करके, ऐसा ही है। है? और वो जो नहीं आती मुझे एक शीरी रहमान है, वो जो कराटे करती है, आई डोंट नो हु इज शी, नाम नहीं नहीं नहीं, पता। ऐसी असेंबली में कोई नहीं है जो कराटे वो जानती है। शीरी रहमान नाम था, नहीं, क्या नहीं, नाम था मुझे नहीं शहरी रहमान है। शहरी मेरे रहमान ख्याल का ऐसा कोई हवाला नहीं है। वो जर्नलिस्ट के कैनवस से निकलकर वहां तक पहुंची हैं। बॉस, नेक्स्ट फाइट के हवाले से ब्रेक पे जब हम थे तो एक मुखबिरी हमें मौसूल हुई थी। फरिश्तों ने हमें एक बात बताई कि आपकी जो अगली फाइट होने जा रही है, फरिश्ते की जबानी सुनते हैं जी। इनकी मैंने पोस्ट देखी थी कि इनका एक तज्जिया बना था कि ये जो है इंग्लैंड की जो रेसलर है नीजा, जो पाकिस्तान से ही ताल्लुक है उनका, वो रेसलर है, तो उनके तरह की ड्रेसिंग बहुत करते हैं। तो उसके बाद ये बात निकली थी कि जो है शायद कोवो ब्रैंडन का और नीजा का जो है मैच हो सकता है। हो सकता है सर, जी बिल्कुल, उनकी तरह की $1 ड्रेसिंग। मिलियन कॉस्ट्यूम। Yes, I $1 saw मिलियन। that. No, you can't deny. एक्चुअली देखें, वो मेरा उसके साथ हमेशा जो है ना इस चीज़ को लेके वो इशू रहा है कि आप यूके में हो और अपने आप को पाकिस्तानी बोलते हो। तो मैं कहता हूँ शी इज़ पाकिस्तानी बॉर्न, तो शी शुड बी कॉल्ड द फर्स्ट पाकिस्तानी रेसलर। तो वहाँ पर वो होती है, तो इस चीज़ को लेके हमारा 2-3 साल से काफ़ी वो इश्यूज चल रहा था। ये आपकी सोशल मीडिया पे बहस चल रही है, फोन कॉल पे चल रही है? सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे या फोन कॉल्स पे होते तो हम लोग कुछ और भी सोच सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी तरफ से मुझे चैलेंज था कि भाई तो आ जाओ। इतना इशू है तो आ जाओ। एक मेल वर्सेस फीमेल जो है मैच हो जाए। क्या मेल वर्सेस फीमेल कोई मुकाबला पहले हुआ है ऐसा? नहीं, हमने WWF वगैरह इसमें से तो देखे हैं वो तो फिर, लेकिन वाकई कोई इस तरह की फाइट रेसलिंग में हो सकता है, लेकिन मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट में नहीं। वो तो एक किक की भी नहीं है बेचारी। नहीं है ना जी नहीं, बिल्कुल इंटरजेंडर मैचेस होते हैं। और मैंने तो पहले ही बोला है, मैंने कहा अगर मुझसे इंटरजेंडर मैच करना है तो पहले जॉय रायन का कैरेक्टर आप देख लेना, क्योंकि फिर अगर मैं इंटरजेंडर खेलूंगा तो आई विल प्ले एज जॉय रायन। अच्छा, तो वो और जरा हमें निशा, बता दें हमारे देखने सुनने वालों को जो नहीं जानते उसे और नहीं देखा उन्हें, क्या फाइट मुतवक्का हो सकती है? फिर उसके बाद के कोई दस्तखत भी कराए जाते हैं कि भाई इसके बाद अगर कोई हड्डी टूट गई हम जिम्मेदार नहीं होंगे? बिल्कुल जो है निशा नाम है और निशा। यूके में है, फीमेल रेसलर है। तो उसके साथ जो है पाकिस्तान में एक मेरा फर्स्ट इंटरजेंडर मैच जो है, वैसे मेरा इंटरजेंडर नेपाल में हो चुका है एक दफ़ा फीमेल। अच्छा, और वो कितने मिनट सस्टेन किया था उन मैडम ने? वो हमारा 30 मिनट्स फाइट चला था, और वो इंटरजेंडर यूँ था कि वो 2-on-1 मैच था, मतलब वहाँ से 2 लोग थे, एक मेल और एक फीमेल था, मैं अकेला था।
अच्छा, आप अकेले थे और वो टैग टीम थी? वो टैग टीम थी। और उसमें मैं यूं हार गया था क्योंकि उनकी ऑडियंस में से ही जो है ना कोई वो कोई स्पेशल बंदा था जो 1 पाँव छोटा 1 पाँव बड़ा था, कोई यूट्यूबर था उनका। तो उसने अपनी बैसाखी से मुझ पे अटैक कर दिया था। ओ, तो काफ़ी जो है मतलब क्योंकि वो इंडियंस के साथ जब तक मैं खेलता रहा तो वो लोग तो पाकिस्तान जिंदाबाद को चैंट करते थे, लेकिन जब अच्छा, मैं उन्हीं के सामने उतरे तो फिर बिल्कुल बिल्कुल बारीक काम उन्होंने किया। तो जो है वो बहुत ज़्यादा ही जो है ना ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरे मुल्क के साथ ही झगड़ा है। सही है, तो सही है। वो मैच में जो है तो उसके बाद ये मेरा 1-on-1 फीमेल इंटरजेंडर मैच पहला होगा। अच्छा, ये इसकी कोई डेट्स वगैरह फाइनल की हैं? वो पाकिस्तान नहीं, आ रही है निशा, अभी या अभी डेट्स इसकी कोई फाइनल नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन ये है कि लेकिन वो अपकमिंग, पाकिस्तान आएंगी? हाँ, लेकिन या ये है कि आपको इंग्लैंड बुलाया जा रहा है? नहीं, वो पाकिस्तान आएंगी ठीक है। क्योंकि ऐसा मैच जो है पाकिस्तान में आज तक हुआ नहीं है। थोड़ा रिस्की मूव ज़रूर है, लेकिन बस जो इसकी उनके लिए नहीं, ये हमारी जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है कि पाकिस्तान में आपको पता है इंटरजेंडर मैचेस जो है आज तक हुए नहीं है। ओ, अच्छा, अब मैं पहुंचा वहां जहाँ पे लोग तैयार रहते हैं इस तरह का कोई भी इवेंट हाल में आए और उनकी दुकानें खुले। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या नेक्स्ट प्लान है? क्या आगे, क्या फ्यूचर की प्लानिंग है? क्या सोचा है? क्या करेंगे अभी आप? मैं तो फ़िलहाल फाइट ही करूँगा, फ़िलहाल लड़ूंगा। उसके बाद फिर एक मोमेंट बनाया है कि अपना क्लब खोलूँगा इंशाल्लाह। वेरी गुड। और जो जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के दौर बहुत बिगड़ा हुआ है, आजकल के लोगों को मैं देखता हूँ 10-12 साल के लड़के सिगरेटें पी रहे होते हैं वगैरह, नशा तमाशा। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपना क्लब खोलूँगा। जैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बुरे कामों से, उठना बैठने से बिल्कुल दूर ये हूँ। तो एक नेक काम भी होगा आप अपनी सोसाइटी के लिए। जैसे सर कहते हैं कि जी इस तरफ जब आप आगे बढ़ जाते हैं ना, जब आप स्पोर्ट्स की तरफ आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। मैंने सोचा है कि मैं इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद मैं अपना क्लब खोलूँगा और अपने मोहल्ले वाले के लिए इंशाल्लाह। अभी आपकी रिहाइश कहाँ है? गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में। अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैडम, आपके इस खेल से, इसके सारे मामलात से कहीं कोई और मोटिवेशन आपने दी अपने किसी फैमिली मेंबर को या अपनी किसी फ्रेंड को, किसी फैलो को? कोई और आपके साथ किसी ने कहा कि भाई मैं भी ये करना चाहता हूँ? मैंने दावत दी थी लेकिन कोई भी नहीं बनना चाहता था। लेकिन मेरे एक टीचर है स्कूल में, उनके बेटे ने बहुत कहा था कि मुझे करना है करना है करना है, तो मैंने उनको नंबर भी दिया था। आई डोंट नो दे कॉन्टेक्टेड और नॉट। लेकिन मतलब या अब जो आजकल के बच्चे हैं वो नॉर्मल एक्सरसाइज में सिर्फ वीडियो गेम पे जो है रेसलिंग करते हैं, फिजिकली नहीं। अच्छा, फिजिकली ना होने से कितना नुकसान हो रहा है यूथ का? मतलब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी आप इस पे खेल रहे हैं, मोबाइल पे सॉकर खेल रहे हैं, XYZ। आपने ग्राउंड्स जो हैं वो खाली कर दिए हैं, और फिर ग्राउंड खाली हो गए तो फिर वो कब्जा माफिया की चांदी हो गई। और फिर वो हमारा एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है इमरान, फिर वो पहुंच के जाके रिपोर्टें बना बना के वीरान करता है SBCA वालों को कि भाई ये खेल का मैदान था, इसको खेल का मैदान रखें। जी, दरअसल इसमें जो है ना, देखें, मैं थोड़ा सा पेरेंट्स को ब्लेम करूँगा क्योंकि जो पुराने पेरेंट्स होते थे ना वो बच्चे की तरफ फोकस करते थे। सही है। आज के पेरेंट्स करते हैं कि यार बच्चा रो रहा है, इसके हाथ में मोबाइल में वीडियो लगा कर दे दो, और वो फिर जब 2 साल का 3 साल का बच्चा बहुत अच्छी तरह मोबाइल यूज़ करना जानते हैं ना, तो हम प्राउडली बताते हैं यार आजकल के बच्चे देखो कितने तेज़ हैं। तो उसके बाद वो बच्चा जो है फिजिकली, और 5 साल की उम्र में उसके ग्लासेस लग जाता, और उसके बाद जो है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर, लेकिन उसके बाद ये होता है कि फिर हम बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की कोशिश करते हैं कि यार घर से बाहर नहीं निकलो, कोई आएगा अगवा कर लेगा। अरे बच्चे को यार आप जो है वो सिखाओ, डिफेंस सिखाओ। और फीमेल भी अगर है ना तो उसको उसके नाखून इसलिए नहीं बढ़ाओ कि यार नेल पॉलिश लगाती रह, उसके नाखून इसलिए बढ़ाओ कि यार कोई अगर पंगा करे तो मुंह नोच लो उसका। तो फिजिकल एक्टिविटी, इवन वैसे मैं सही बताऊं तो आई एम नॉट क्रिकेट लवर, इवन आई हेट क्रिकेट, लेकिन आज के दौर में जिस तरह बच्चे फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो रहे हैं ना, मतलब तो मैं कहता हूँ कम से कम क्रिकेट ही खेलना, चाहे क्रिकेट ही खेलें लेकिन खेलें आपके बकौल। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिजिकल एक्टिविटी, फिर हम कहते हैं कि यार आप जो है पढ़ाई से दूर हो रहे हो, तो देखें पढ़ाई करने के लिए भी जो है ना आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। देखें मैं अपना ही बताता चलूँ, आई एम मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, LLM मेरा चल रहा है, LLB कर चुका हूँ, और जो है PhD तक एजुकेशन लेके आए, लेकिन मैं स्पोर्ट में भी हूँ।
स्पोर्ट में भी हूँ। अब बात यह है कि देखें अपना गोल फोकस होना चाहिए, और कभी भी मैं जो है ना एग्जाम्स के दिनों में पूरे दिन बुक खोल के नहीं बैठा होता कि यार मुझे सुबह पढ़ना है, मैं फेल ना हो जाऊँ। आखिरी दिन मैं रिलैक्स करता हूँ ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर जो है ना मेरी आंखें खुली रहें। आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो ना, देखें अब मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ, बच्चों को जो है आप वो बोलते हो कि कॉलेज नहीं जाओ, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, शाम को कोचिंग जाओ। आप अपना जो है ना जहन खुला रखो, कॉलेज जाओ, क्लासेस लो, शाम को कोचिंग का टाइम नहीं है, शाम आपकी है खेलने कूदने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। सही। और आप जितना फिजिकल एक्टिविटी में रहोगे उतना आपका दिमाग खुलेगा और आप एजुकेशन भी अच्छे से कर सकोगे, क्योंकि एजुकेशन किताबों को रट्टा लगाना नहीं है। मैं इनसे अगर चाय बनाना भी सीखता हूँ ना तो वो एक सीखना है और वो मेरे लिए एक एजुकेशन है। और इंतहाई अदब के साथ देखिए, रिस्क हलाल का हवाला जो है ना वो तो बिल्कुल भी कहीं भी मयूब नहीं है। सबसे अहम नुक्ता यह है कि आपको एक हुनरमंद पाकिस्तानी पैदा करना है। सबसे अहम नुक्ता, मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में जब मुख्तलिफ शोबाजात के लोग आते हैं तो ये हमारी कहीं ना कहीं बहस निकलती है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सोसाइटी को हुनरमंद पाकिस्तानी चाहिए। हुनरमंद पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में होगा तो भी अपने माशरे के लिए मुफीद होता है, और अगर बैरून मुल्क चला जाता है तो आपको ज़र मुबादला और फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी है तो फिर जो है आप कुछ भी चीज़ सीख सकते हो, और जो सीख रहे हो वही आपकी एजुकेशन है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैडम आप फिजिकल की तरफ आ गई, आपने वो टिकटॉक पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ? इंस्टा पे हैं आप? सिर्फ इंस्टा पे हैं? फेसबुक पर भी हैं? नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम। सिर्फ इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे नहीं? आप अपने जोड़ो और ये अपना रेसलिंग के हवाले की कोई इस तरह की वीडियो आपने नहीं डाली इंस्टा पे? इंस्टा पे डाली हुई है, उसके अलावा ना फेसबुक यूज करती हूँ मैं, ना टिकटॉक। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन इससे कुछ आप जो आप वो वीडियोस अपलोड करती हैं तो उस पे आपको जो कमेंट्स मिलते हैं कुछ होते हैं ऐसे कि जो आप पढ़ें और फिर हंसें? या बहुत सारे होते हैं, और सबसे मजा ये लड़कों के आ रहे हैं, मुझसे रेसलिंग करोगी? आजा 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 आजा, मुझसे करोगी? क्या मुझे नहीं करनी आपसे? तो इस तरह के मैसेज आ रहे थे, तो मैंने वो अकाउंट पे इतने ब्लॉक किए कि सारे फॉलोवर्स ही मैंने हटा दिए। ठीक है बॉस, कितनी लड़कियों को ब्लॉक किया आपने? ऐसा तो नहीं देखे, ये खत्म हो रहा है मेरे प्रोग्राम का वक्त। अब बकीशा सवाल कैसा है? देखिए अगर मैंने लड़कियों को ही ब्लॉक कर दिया तो मेरे फॉलोअर्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन किराम, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और फ़क्रिया लम्हात को इंजॉय करते हुए हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और 2 घंटे बीत गए। जाने से पहले मैं अपने मेहमानों से कहना चाहूँगा कि कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, ये आपका कैमरा है। जो लोग आपको सुन रहे हैं आप के एज ग्रुप के हैं और कोई पैगाम आपने देना है तो ये सामने आपका कैमरा। मैं ये पैगाम देना चाहूँगी हर उस फीमेल लड़की को जो मेरी एज की वगैरह है, कि जब मैं रेसलिंग के लिए आ रही थी तो मुझे सबने यही कहा कि तुम जब रेसलिंग करने जाओगी ना तो वही लोग तुम्हें अगवा करके ना कहीं भेज देंगे। तो ये लड़कियां अगर जो रेसलिंग की तरफ आना चाहती हैं और वो ये सोच के डर रही है तो ऐसी कोई बात नहीं है, यू कैन कम। और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए थोड़ा सा कि जो है आप जो है फिर हर जगह बात कर सकेंगे। अगर आप रिंग में खड़े हो सकते हैं तो फिर इसका मतलब है आप कहीं पे भी, बहुत सारी लड़कियों को स्टेज फोबिया होता है तो उससे भी आप बच सकते हैं। तो आई थिंक सो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि आप जो है लड़ाई कर सकते हैं। आप आज के दौर में अगर आप एतमाद हासिल करना चाहते हैं तो आप किसी भी प्रोफेशन, किसी भी खेल की तरफ अगर आप आते हैं और उसको अपनाते हैं तो यकीनन वो आपके एतमाद का भी मजहर होता है। सर ये आपका कैमरा, कुछ मैसेज, कोई बात बिल्कुल। आप करना देखिए मैं मैसेज ये दूंगा पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को जिस चीज़ की तरफ आने का शौक है उसको सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही ना बनाए। जो बनना चाहता है कीप मोटिवेटिंग योर चाइल्ड, और उसको वो बनने दें, वो करने दें, तो जो है वो रहेगा। और मैं यूथ के लिए भी ये वो करूँगा कि भाई देखो अगर कोई रास्ता नहीं बन रहा ना तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करो और अपने दरवाजे को खोलने की कोशिश करते रहो। इफ़ देयर इज़ नो डोर, बिल्ड द डोर। तो you have to be unstoppable and achieve your goal. That's good. Very good. सैयद निसार अहमद, फ़ख्र पाकिस्तान, कोई मैसेज? ये सामने आपका कैमरा। मैसेज मेरा ये है कि देखो 4 से 5 साल में मैंने भी बहुत मजबूरियात से मतलब कि मेरे ऊपर आए हैं, लेकिन मुश्किल वक्त गुजारा है बहुत, लेकिन फिर भी मैं लड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुश्किल वक्त अब आप लोगों के सामने है कि मुझे क्या मिला, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जो आजकल के जो लड़के हैं जो मैं खुद देख रहा हूँ अपने आंखों से, उनके वालिदैन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से नहीं रोको।
उन पे नजर, अगर स्पोर्ट्स में नहीं आएंगे तो फिर दूसरी एक्टिविटीज में जाएंगे जो नुकसानदेह हैं। दैट्स जी, गुड। मैं उनके वालिदैन को यही कहना चाह रहा हूँ कि इनको स्पोर्ट्स के लिए आगे बढ़ते जाओ, इनको खिलाओ, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, या बॉक्सिंग हो, या मिक्स मार्शल आर्ट में लेकर आओ। लेकिन मैं यही पैगाम देना चाह रहा हूँ उनके वालिदैन को कि अपने बच्चों के साथ मिले जुले रहो, बिल्कुल बाहर की दोस्ती गैदरिंग से कटाओ, स्पोर्ट्स में लगाओ, अपने घर में यारी दोस्ती बना लो। बिल्कुल सही है। नाजरीन, बात सिर्फ इतनी है जो मेरे मेहमानों ने की है कि अपने अतराफ में जितने भी बासलाहियत लोग हैं, ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, कि अपने बच्चों को ये एतमाद दें कि वो उसमें ढूंढें कि वो उसमें क्या हुनर है और फिर उसकी तरफ उसकी हौसला अफजाई करें, सपोर्ट करें उसे, तो यकीनन फिर उन्हीं में से कोई एक जो है वो कोवो ब्रेंडन बनेगा, उन्हीं में से कोई एक सैयद निसार अहमद बनेगा। यकीनन ये अमल, ये लोग काबिल फ़ख्र हैं और यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले बरसों में हमारी ये अलीशा ईमान भी जो है वो आपके लिए बाइस फ़ख्र होगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाए